हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश में अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इवन एमटीएस के लिए भी खासकर, तो आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे बताए गए इन ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो आपके 10 से 15 मार्क्स तो आपके इंक्रीज़ हो ही जाने हैं। अगर आप मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली इसको अप्लाई करके देखोगे तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपकी जो ग्रामर है उसको आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ग्रामर मीन्स आपको बिल्कुल बेसिक से टेंस के बारे में, जो भी जहाँ भी जैसे भी फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो जहाँ भी अगर लिखा है ना, तो आपको एक बार में पढ़ने में आपको समझ आना चाहिए। इसको बेसिक लेवल कहते हैं कि हाँ ये क्या है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। और इसमें भी अगर आपको अभी दिक्कत होती है कहीं पे भी, तो आप इसको सबसे पहले ठीक करो। ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों पे मत भागो कि टॉपर्स ये कह रहे हैं कि इनसे पढ़ना चाहिए, इनसे मतलब आएगा। अगर आपको उनसे पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा तो किसी भी टीचर से आप पढ़ लो। सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, स्पेशली मैं आपको अपना बताना चाहूँगी कि मैंने किससे पढ़े हैं। मैंने 120 ग्रामर रूल जो निमिषा मैम की है, मैंने उनसे पढ़ रखा है। 60 ग्रामर रूल मैंने रानी मैम से भी पढ़ रखा है। अगर आपको समझ आता है उनसे तो आप बिल्कुल आप उनको कंसीडर कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। ठीक है, ग्रामर रूल को सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की, ग्रामर रूल सीखने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप, उसका जो पेपर आया हुआ है ग्रामर से रिलेटेड, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे करा रहे हैं। आपको बस करने आना चाहिए, उस चीज़ को सॉल्व करने आना चाहिए। आप उनके पेपर्स लो। आप ये मत देखो कि ये सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है। ग्रामर से अगर रिलेटेड है ना, आज के टाइम में सीजीएल में और एमटीएस में कोई फ़र्क नहीं रह गया। उसका पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। ठीक है, आप उन ग्रामर्स रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो, आपसे मॉक टेस्ट में अगर वो उससे रिलेटेड नहीं बन रहा है ना, तो आप ये सोचना कि आपको अभी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रामर रूल स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, आपकी ना इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ आपको पढ़ के ईज़िली आपको समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो जो मतलब लिखा होता है ना, वो कई बार हमें खुद ही समझ में नहीं आता। होता है ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, 5 से 15 नंबर, वो अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 15 नंबर तो आपके कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे ही मिल जाने हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है अगर आपकी अच्छी रहेगी तब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ डेली कुछ भी पढ़ो। इंग्लिश में आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। ठीक है, वो सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान नहीं, आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अभी के टाइम पे ही कर लो, है ना। आप 10 मिनट ही करो, लेकिन डेली करो, कंसिस्टेंटली आपको उसको अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो आपकी ये स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड, आपको क्या करना है, वोकैबुलरी के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से अपना अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, आप मॉक टेस्ट देते हो और आपकी वोकैबुलरी जितने भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, हमेशा गलत होता है। तो मैं आपको बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लैक बुक से शुरू करो। ब्लैक बुक से शुरू करो, और ब्लैक बुक में भी आपको ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ने लग जाना है, नहीं। जो मोस्ट रिपीटेड वाले उसमें ना सेक्शन लिखा हुआ आता है, अगर आपको उसको पलट के देखोगे, मोस्ट रिपीटेड वाले 1 वर्ड, ईडियम और क्या कहते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह, जो मोस्ट रिपीटेड है। और मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको वो कैब में मार्क्स मतलब आते ही नहीं है, हमेशा गलत जाते हैं, या उनको समझ में ही नहीं आता कि ये वो कैब पूछा तो पूछा कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, टू बी ऑनेस्ट, आपके मार्क्स पक्का आपके 101% इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ से आप पढ़ के देखोगे ना,
आपका सच में वो कैब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप ब्लैक बुक को एक बार प्रीफर करके देखो और पढ़ के देखो, बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ के देखो, आपके इसमें से वो कैब आएंगे और आपके मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाने हैं। आप टेंशन मत लेना इस चीज़ की। लेकिन आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, उस चीज़ को आपको अप्लाई ज़रूर करना है। जब भी आप रीडिंग करते हो, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए। जो उसमें वो कैप्स आती हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी आपने बेनिफिशियल का जो वर्ड मीनिंग है वो आप बताइए, इसमें एरर है वो आप बताइए, पोल की स्पेलिंग बताइए। ये सबसे रिलेटेड आपने पढ़ा तो होता है, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होता ना, इस वजह से आती हुई चीज़ भी आप सॉल्व उसको नहीं कर पाते हो। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट आप अगर उस पर काम करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखो, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे अगर आप ऑनेस्टली इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो। ठीक है, बाकी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने से भी पहले आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। आप चैप्टर वाइज जिस भी चैप्टर को आप कंप्लीट करते हो, मतलब कि उससे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद सेक्शनल लगाओ, आपके अपने आप ही मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप बस इन चीज़ों को अप्लाई करके देखो। ठीक है, आई होप मैंने आपको जो बताया होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपका मन हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि जिनको ज़रूरत हो ना उनको बस हेल्प मिल जाए, अगर मन हो आपका तो। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही और स्टडी टिप से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन वगैरह देती रहती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इससे एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को रेडी रखो। जब भी मौका मिलेगा आप मतलब चूकने नहीं चाहिए इन चीज़ों से। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो अपनी स्टडी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।